गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं जो कि मेरा बन रहे हैं यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7 से विच आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है। और यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो हमें जो गिवन डिजिट है वो मेरे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। इन्हीं के यूज से हमें 5 डिजिट नंबर बनाने हैं जो कि मेरे 3 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक डिफरेंट मेथड यूज करना चाह रहे हैं। जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे 5 नंबर सेलेक्ट करते हैं जिनका सम 3 से डिविजिबल हो। ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सभी को ऐड कर रहे हैं कि इनका जो सम है मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 7, इनका सम कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है मेरा 22। ठीक है। हमें 5 नंबर सेलेक्ट करने हैं। लेट्स से A1, A2, A3, A4 एंड A5। ठीक है। इनका जो सम है इन ए आईज का वो मेरा आना चाहिए 3 से डिविजिबल। इट मीन्स 3 के टाइप का होना चाहिए। तो हम इन 5 को सेलेक्ट ना करके कोई 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं इन 7 में से, जिनका सम अगर मैं 22 में से माइनस कर दूं, जो जो रिमेनिंग सम हो वो मेरा 3 से डिविजिबल हो। तो ये 2 नंबर मेरे क्या हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये जो 2 नंबर हैं ए और बी, इनका सम हमारा क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, अगर मैंने 22 में से 1 माइनस किया तो 21 बच जाएगा, तो वो भी 3 से डिविजिबल होगा। और इनका सम मेरा 4 भी हो सकता है। तो अगर 4 होगा तो 22 में से माइनस करने के बाद ये 18 बचेगा, तो 18 भी 3 से डिविजिबल है। इसके अलावा हम 7 भी रख सकते हैं। ठीक है। 7 जब माइनस करेंगे तो ये 15 बच जाएगा, 15 भी 3 से डिविजिबल है। उसके बाद हम ए और बी का सम 10 भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं 22 में से तो ये 12 बचेगा, तो 12 भी मेरा 3 से डिविजिबल होता है। इसके अलावा हम ए और बी का सम 13 भी ले सकते हैं, बट 13 यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि मैक्सिमम हम 5 और 7 को ही सेलेक्ट करते हैं और इनका सम जो है वो मेरा 12 आ रहा है। तो इस केस को तो हम नहीं लेंगे। तो हमें ये 4 केसेस लेने हैं जिनके अंदर सम मेरा 1 आए, 4 आए, 7 आए या फिर 10 आए। तो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, जब मेरा सम क्या है 1 आए। तो ऐसा एक ही केस में पॉसिबल है जब मेरा 0 और 1 हो। ठीक है। अब अगर बात करें हम 4 कब कब हो सकता है, एक तो हो सकता है 0 और 4 के अंदर, दूसरा हो सकता है 1 और 3 के अंदर। एंड 7 कब कब हो सकता है, 7 मेरा हो सकता है या तो 0 और 7 हो, या फिर 2 और 5 हो, या फिर 3 और 4 हो। ठीक है। अब 10 की बात करें तो 10 मेरा एक ही केस में पॉसिबल है जब मेरा 3 और 7 हो, ये सेलेक्ट होकर आए। ठीक है। तो ये हमारे वो 7 केसेस हैं जिनके अंदर अगर हम इन 2 डिजिट्स को इन 7 डिजिट्स में से हटा दें तो जो रिमेनिंग 5 डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे तो वो 3 से डिविजिबल होगा, और उनसे बनने वाला जो नंबर होगा उन 5 डिजिट से वो भी मेरा 3 से डिविजिबल होगा। अब हमें वो 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं इसे ए नेम दे देता हूँ। तो कुछ केसेस होंगे जिसके अंदर 0 मेरा ए के अंदर बिलोंग करेगा। तो वो केसेस कौन कौन से हैं, जब हमने 0 हटाया नहीं है। तो एक केसेस ये हो सकता है 1 और 3। ठीक है। दूसरा हो सकता है 2 और 5, क्योंकि इनके अंदर हमने 0 नहीं हटाया। तीसरा केस हो सकता है 3 और 4, एंड फोर्थ केस हो सकता है 3 और 7। ठीक है। ये डिजिट अगर हमने रिमूव किया तो ए के अंदर 0 रह जाएगा। तो ये वो सारे केसेस हैं जिनके अंदर हमारा जो ए है उसमें 0 इंक्लूडेड होगा। अब अगर 0 इंक्लूडेड होगा तो उसको प्लेस करने के हमारे कितने मेथड हो जाएंगे, तो ये 5 डिजिट हैं और इनको 5 प्लेसेस पे प्लेस करना है। फर्स्ट फर्स्ट प्लेस पे हम 0 पुट नहीं कर सकते, तो इसे हम 4 टाइप से भर सकते हैं। एंड बाकी के जो 4 प्लेसेस हैं इनको हम 4 फैक्टोरियल से भर सकते हैं। ठीक है।
एंड ये जो टोटल केसेस हो जाएंगे मेरे 4 × 4 फैक्टोरियल, ये तो इन 5 डिजिट को प्लेस करने के मेथड्स हो गए। बट हमारे पास कितने मेथड हैं ये, जिनके अंदर हम दो दो डिजिट्स को रिमूव कर रहे हैं, वो हमारे पास 4 मेथड हैं। तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 5 डिजिट नंबर बनेंगे जिनके अंदर हमने इन डिजिट्स को रिमूव किया है। दूसरा केस हो सकता है जब जीरो मेरा ए के अंदर इंक्लूड ना हो, ठीक है। तो ए के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, तो अगर मैंने जीरो ही रिमूव कर दिया, इस केस के अंदर मैंने जीरो और वन को रिमूव किया है, तो जीरो रिमूव हो गया, तो बाकी के जो 5 डिजिट है उनके अंदर जीरो नहीं आएगा। दूसरा केस मेरा हो सकता है 0 और 4 वाला, एंड तीसरा केस हो सकता है मेरा 0 और 7 वाला, ठीक है। अब जो 5 डिजिट बच गए, इनको हटाने के बाद उनके अंदर जीरो इंक्लूडेड नहीं है, तो उनका जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा डायरेक्टली। और उनको प्लेस करने के हमारे कितने मेथड होंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 डिजिट है और 5 को प्लेस करने के मेथड मेरे कितने हो जाते हैं 5 फैक्टोरियल। बट हमारे जो 3 केसेस जो आए हैं इनको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो ये हमारे टोटल केसेस आ जाएंगे। तो ये बनेगा मेरा 4 4 16 × 4 फैक्टोरियल एंड प्लस यहाँ से मैं 5 को बाहर निकालता हूँ तो 5 3 15 × 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल में कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा 31 × 4 फैक्टोरियल मेरा 24 होता है, एंड 24 1 जा 24 कैरी 2, 24 3 जा 72 एंड 2 74। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरा 744। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।